हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्लोरेंस नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है गायनेकोलॉजी का फिटस इन यूट्रो या फिटल लाइज, इसको हम कहते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो फिटल लाई होता है या लाई होता है, उसे लाई होता क्या है या लाई प्रेजेंटेशन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लाई और प्रेजेंटेशन क्या होता है। द लाई, देखिए आप इसके अंदर, द लाई प्रेजेंटेशन एंड पोजिशन ऑफ फिटस आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। यानी आप फिटस का लाई कहें, प्रेजेंटेशन कहें या फिटस की पोजीशन कहें। पोजीशन, प्रेजेंटेशन या लाई का मतलब होता है स्थिति। ठीक है, तो जो फिसल का लाई, प्रेजेंटेशन और पोजीशन होता है फिटस का, इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, यानी लेबर प्रोसेस और डिलीवरी के दौरान। यानी किसी भी लेडी की डिलीवरी के दौरान हमें जो फिटस है, जो बेबी अंदर है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको देखना होता है। उसे हम फिटल लाई कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होता है कि फिटल लाई यानी फिटस का जो पोजीशन है रेफर्स टू अ रिलेशनशिप। वो क्या होता है, एक संबंध होता है बिटवीन अ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस रिलेटेड टू अ मैटरनल स्पाइन। यानी कि लॉन्ग एक्सिस यानी कि अगर हम फिटस को खड़ा या आड़ा किसी भी तरीके से अगर हम फिटस की पोजीशन को माने, तो उसका रिलेशन मैटरनल स्पाइन यानी मदर की स्पाइन से किस तरीके से हो रहा है, उसको फिटल लाई कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे अगर आप ये माने कि ये एक मदर है और इसमें फिटस इस तरीके से है खड़ा, या फिटस आड़ा है, या फिटस तिरछा है, तो इस सब को फिटल लाई कहा जाता है। यानी मदर की जो लॉन्ग एक्सिस है, यानी फिटस की जो लॉन्ग एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस का मतलब है उसका जो लंबा वाला एक्सिस है। ठीक है, तो उसका जो लॉन्ग एक्सिस है वो मैटरनल पेल्विस यानी मदर की पेल्विस में किस प्रकार से सेट है। पेल्विस यानी कि मदर के जो कमर वाला हिस्सा है, जैसे अगर हम कह दें कि मदर की कमर है, ये इसका हेड है मदर का, तो उसके कमर वाले हिस्से पर, और इसके पैर है, तो उसके कमर वाले हिस्से पर जो बच्चा प्रेजेंट है वो किस पोजीशन में प्रेजेंट है, वो खड़ा प्रेजेंट है, आड़ा प्रेजेंट है या तिरछा प्रेजेंट है, उसी को फिटल लाई कहा जाता है। ठीक है, फिटस के लॉन्ग एक्सिस का रिलेशन मैटरनल स्पाइन से जो होता है उसे फिटल लाई कहते हैं। इसमें तीन टाइप के जो रिलेशन जो होता है या लाइज होते हैं, वो तीन प्रकार की लाई प्रेजेंट होती है। जैसे कि फर्स्ट बात करें तो पहली लाई जो होती है उसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, सेकंड को हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाई, और थर्ड को हम कहते हैं ऑब्लिक लाई। मैं आपको बता देती हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर और ऑब्लिक किसे कहते हैं। जब कोई भी चीज़ अगर इस प्रकार से खड़ी है तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। यदि कोई चीज़ इस तरह आड़ी है तो उसको हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं, और अगर इस तरह तिरछी है तो इसको ऑब्लिक लाई कहते हैं। जैसे आप कई बार किसी भी चीज़ के पीछे ऑब्लिक लगाते हैं तो इसे हम ऑब्लिक लाई कहते हैं। ट्रांसफर जो होता है वो टी शेप का यानी इस तरीके का आड़ा होता है, और लॉन्गिट्यूडनल एल खड़ा होता है। ठीक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे हम सिंगल एल लिखते हैं तो एल इस तरह खड़ा होता है, ट्रांसवर्स लिखते हैं तो टी इस तरह लिखते हैं तो ट्रांसफर मतलब आड़ा होता है, और ऑब्लिक हमारा ऑब्लिक तिरछा होता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के लाई होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई के बारे में। लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस, ठीक है, बच्चा जिस भी तरीके से खड़ा है उसको फिटस का लॉन्ग एक्सिस कहा जाता है। लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस इज पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप लॉन्ग एक्सिस किसे कहेंगे, ये मदर का, एक सेकेंड देखिएगा, ये मदर का हेड है, ये मदर की बॉडी है, और ये मदर के लेग हैं। ये मदर का क्या है, लॉन्ग एक्सिस है, यानी मदर इस तरीके से सीधी आपके सामने खड़ी है। अब इसके अंदर जो इसके वोम्ब के अंदर, इसके गर्भाशय के अंदर जो बच्चा मौजूद है, अगर उसका भी सिर ऊपर और पैर नीचे की तरफ रहते हैं, इस तरह खड़ा रहता है बच्चा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाई बोलेंगे। ठीक है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस, फिटस का ये जो एक्सिस है यानी सीधा खड़ा होना उसका लॉन्ग एक्सिस है। पैरेलल मतलब कि बिल्कुल सीधा। ठीक है, पैरेलल मतलब बिल्कुल सीधा। लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस यानी फिटस का जो लॉन्ग एक्सिस है वो बिल्कुल पैरेलल है
लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर, मदर के लॉन्ग स्किल एक्सिस के समान है, ठीक है। पैरेलल मतलब कि समान है। तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस, फिटस का जो लॉन्ग एक्सिस है वो मदर के लॉन्ग एक्सिस के एकदम समान है। अगर मदर सीधा खड़ी है, उसका सर ऊपर और पैर नीचे है, और अंदर जो बच्चा है उसका भी सर ऊपर और पैर नीचे है, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल लाई कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि जो लाई होती है, फिटस की लाई जो होती है, वो रिलेशन होता है लॉन्ग एक्सिस का, फिटस का और मैटरनल का। यानी मैटरनल की जो स्पाइन है, यानी मैटरनल की जो कमर है, जो पैल्विक है, उसका रिलेशन फिटस से के लॉन्ग एक्सिस से होता है, उसको हम लाई कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। लॉन्गिट्यूडनल खड़ा हो तो उसको कहते हैं, आड़ा हो तो ट्रांसवर्स, और ऑब्लिक हो मतलब तिरछा हो तो उसे ऑब्लिक लाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाई का है। जैसे कि आप देखिए, जो मदर है वो इस तरीके से खड़ी हुई है, ये ये आपकी मदर है, ये खड़ी हुई है, और बेबी भी इसमें खड़ा है। इसमें इसका सिर चाहे इधर हो और पैर इधर हो, इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये खड़ा ही काउंट होगा, ठीक है। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल कह रहे हैं। अगर यही बच्चा इस तरीके से होता तो इसको हम ट्रांसवर्स कहते, और अगर इस तरीके से होता तो इसको ऑब्लिक कहा जाता, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल जो अभी प्रेजेंट में आपको दिखाई दे रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाई का डायग्राम है, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई मैंने अभी बताया, टी वाले बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन इन विच द लॉन्ग एक्सिस, प्रेजेंटेशन मतलब कि जैसा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो ऐसी प्रस्तुति इन विच जिसमें लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस, फिटस का जो लॉन्ग एक्सिस है, द क्रॉस वाइज टू द पार्ट ऑफ मदर, वो मदर को क्या हो, क्रॉस वाइज यानी काटता हुआ हो। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, मदर अगर सीधी खड़ी है, ठीक है, मदर अगर आपके सामने सीधी खड़ी है और बच्चा ये है, तो ये क्या है, क्रॉस वाइज है, मदर की बॉडी को काटता हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स लाई कहेंगे, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या रहेगा, इसका ट्रांसवर्स लाई, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसवर्स लाई हुआ कि प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति इन विच जिसके अंदर लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस, फिटस का लॉन्ग एक्सिस क्रॉस वाइज यानी काटता हुआ हो टू द मदर, ठीक है, किसको, मदर को, तो उसको ट्रांसवर्स लाई कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का एंड लास्ट, ऑब्लिक लाई। ऑब्लिक लाई जैसे कि तिरछा मैंने बताया, आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति इन विच द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस, जिसमें फिटस का लॉन्ग एक्सिस इज ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब तिरछा, तिरछा हो ऑफ दैट ऑफ द मदर, मदर से, तो उसको हम ऑब्लिक लाई बोलते हैं। जो लैंग्वेज है वो सेम में चलेगी। अगर प्रेजेंटेशन इन विच द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस इज लॉन्गिट्यूडनल आए तो लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स आए तो ट्रांसवर्स लाइए, और ऑब्लिक लिख दिया तो ऑब्लिक लाइए, और टू दैट ऑफ द मदर लाइन सेम रहेगी। और जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो तिरछा वाला है, इस तरीके से बेबी यहाँ पर तिरछा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिक लाई बोलेंगे। ये हमारे तीनों टाइप के लाई हो गए हैं। मैं आपको सभी प्रकार के लाइस को एक बार डायग्राम के तौर पर बता देती हूँ। ये देखिए, आपके सामने सारे लाई हैं। जो सीधा खड़ा हुआ है, ये वाला, ये ये जो सीधा है, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल लाई, इस पे लिखा हुआ है। जो मदर को डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, वो ट्रांसवर्स लाई है, और जो तिरछा जा रहा है वो ऑब्लिक लाई है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।